आप सभी को हर हर महादेव, करौली शंकर महादेव की जय। जैसा कि आपको पता है, हमारे घर पर 26 नवंबर की शादी है और उसकी तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। जितना भी काम कर रहे हैं, काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हम तीनों भाई बहन अभी इस समय स्टेशन पर हैं। हम दोनों बहन और मैं हम चले जाएंगे सूरत, और जो मेरा भाई संदीप है ये चले जाएगा वलसाड़। संदीप के साथ में उसका दोस्त भी आया हुआ है, दीपक। ये दोनों को बनवाना है ड्राइविंग लाइसेंस। हमारा जो ड्राइविंग लाइसेंस है ये वलसाड़ में बनता है, तो ये चले जाएंगे वलसाड़ और हम दोनों चले जाएंगे सूरत। हमारी जो ट्रेन है गुजरात एक्सप्रेस, ये 8 बजे उमरगाम स्टेशन पर आती है और 10 बजे तक हमें ये सूरत में छोड़ देगी। तो यहाँ पर भाई जो है ना, टिकट निकाल लिया है। तब तक छोटी वाली बहन का ही फ़ोन आता है कि मुझे मुंबई जाना है और उसकी ट्रेन भी 8 बजे ही आती है। तो उसने कहा कि दीदी हमारे लिए भी टिकट निकाल के रखो, हम जा रहे हैं मुंबई। लेकिन उससे पहले ही हमारी ट्रेन आ गई है, इसीलिए हम छोटी वाली बहन का टिकट नहीं निकाल पाएंगे। तो अब हम यहाँ से फटाफट निकल रहे हैं और ट्रेन में बैठ के अब हम पहुँच जाएंगे सूरत। तो हमने बहन को फ़ोन करके कह दिया है कि अपना टिकट निकाल लेना, अब हम लोग जा रहे हैं। तो अभी ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हम सूरत पहुंच चुके हैं। ये सूरत का रेलवे स्टेशन है, बहुत बढ़िया बना हुआ है सूरत का रेलवे स्टेशन। और यहाँ पर बहुत भीड़ होती है, कोई भी ट्रेन आएगी उसमें भर भर के लोग आते हैं। और स्टेशन के बगल में ही बस डिपो भी है, इसीलिए स्टेशन पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। पूरे सूरत में अगर आपको कहीं भी जाना है, कहीं भी घूमना है, तो सभी जगह बस चलती है, बस से आप लोग जा सकते हो। और सूरत पहुंचने के बाद मैंने तुरंत ख़रीदा है मिठाई का डब्बा। तो यहाँ पर आंटी रहती हैं, तो हम शादी का कार्ड उनको देना है, तो हम मिठाई का डब्बा और शादी का कार्ड एक साथ में हमें देना है, तो हमने ख़रीद लिया है मिठाई। और ये देख सकते हैं सूरत का जो रेलवे स्टेशन है ना, वहाँ पे हमारा भारत का जो तिरंगा है ना, वो बहुत बड़ा ऊंचाई पर खूब अच्छे से लहरता है, देख के आनंद आ जाता है। और ये हमारा सूरत, इतनी भीड़ होती है यहाँ पर, बस ही बस चलती है। और आपको पूरा सूरत में कहीं भी जाना है, हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। बहुत डेवलप ये सिटी है, आपको यहाँ पर आके आनंद आ जाएगा। और हम अभी अपने आंटी का इंतज़ार कर रहे हैं, वो अभी हमें लेने के लिए आएंगी, फिर साथ में ही हम लोग जाएंगे अपना बॉम्बे मार्केट। सूरत का बहुत बड़ा फेमस है बॉम्बे मार्केट। अगर आप वहाँ पर जाते हो ना, तो आपको अच्छी अच्छी साड़ियाँ रिजनेबल रेट में मिल जाएंगी ना। और स्टेशन के आसपास में रुकने की पूरी उत्तम व्यवस्था है, खाना पीना रुकना हर चीज़। और हम जहाँ खड़े थे ना, ये टैक्सी स्टैंड था। टैक्सी स्टैंड के पास में हम खड़े थे, फिर हमारी आंटी आई, उनके साथ में हम लोग जाने लगे बॉम्बे मार्केट में। अब वहाँ से हम साड़ी खरीदेंगे। और जब सूरत में हम जब ट्रैवल करते हैं ना, अ, तो आनंद आ जाता है वहाँ का नियम देख के। वहाँ का जो सिस्टम है ना, इतना बढ़िया बना हुआ है कि इतना रश होने के बाद भी आप ना, कहीं ट्रैफिक जल्दी जाम नहीं होता है दोपहर में, तो अच्छा लगता है। बहुत डेवलप सिटी है सूरत, आना चाहिए आप लोग को। और यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ कपड़े का ही व्यापार है, हर जगह जितनी भी कंपनी दिखेगी आपको, सिर्फ साड़ियाँ, ड्रेस मटेरियल, यही सारी चीज़ें आपको मिलेगी। पूरे दुनिया में यहाँ से ही साड़ियों का व्यापार होता है, यहाँ से सारे साड़ी ड्रेस मटेरियल एक्सपोर्ट होते हैं। उसके बाद हम लोग आ गए बॉम्बे मार्केट में। यहाँ पर मेरी बहन को आप लोग देख सकते हैं, ये ना साड़ी कंफ्यूज थी कौन, क्योंकि जब ढेर सारी साड़ियाँ हमारे सामने आती है ना, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या लें क्या नहीं लें। तो दुल्हन तो दुल्हन तो इन्हीं को बनना था, तो हम तो भाई कुछ बोल नहीं सकते थे कि आप ये लो ये लो ये लो। इनको पहनना था अपने ही मन का। इनके दिमाग में पता नहीं क्या घुस गया था, जारजट जारजट। अब मुझे जैसे कि मुझे कॉटन पसंद है, तो इनको पसंद है जारजट। तो ये ना सिर्फ सामने वाले को कह रहे थे कि आप जारजट निकालो वही साड़ी, लेकिन इसके ऊपर ना ये सब जो साड़ी है ना, ये इतनी सुंदर लग रही थी सिल्क वाली। तो कितना, कम से कम 4-5 दुकान पे हमें लेके गई, पसंद ही नहीं आ रही थी। फिर आकर देखो यहाँ पे भी ना, इतना देखने के बाद हमने जो जो बोला उसको पसंद ही नहीं आ रहा था। फिर आखिरी में
खुद को भी समझ में नहीं आ रहा था, कंफ्यूज हो रही थी, लूँ कि नहीं लूँ, लूँ कि नहीं लूँ, ये सब दिमाग में चल रहा था। फिर आखिरी में फाइनली देख सकते हो उनके हाथ में जो साड़ी है ना, ये इन्हें पसंद आ गई। वो भी कब, जब यहाँ के लोगों ने उनको पहना के दिखाया तो उनको लगा कि नहीं नहीं, ये मेरे पे जम रही है, ये मैं लूँगी। तो ये जो ना चौथी दुकान में आने के बाद मेरी बहन का फाइनल हुआ, और बार बार मेरे पे गुस्सा हो जा रही थी, जा ऐसा कहते जा भाई, मुझे लेना ही नहीं है, मुझे लेना ही नहीं है। क्योंकि मैं उसको भाई डांट, बीच बीच में मैं उसको डांट लगा रही थी कि यार कहीं तो कुछ तो फाइनल करो, लेकिन नहीं, ये पसंद नहीं, वो पसंद नहीं, ये नहीं, वो नहीं, नखरे बहुत हैं। तो फिलहाल में आप देख सकते हो बड़ी मुश्किल से इनको ये जो साड़ी ये पहन रही है, ये साड़ी उनको पसंद आई है। और ये साड़ी ना जब इनकी विदाई होगी तब ये अपना पहन के इस साड़ी में ही अपनी इनकी विदाई होने वाली है। तो उसके लिए इन्होंने ये परचेस किया है। उसके बाद जब शादी होती है तो पीले कलर की साड़ी में शादी होती है, तो इन्होंने एक येलो कलर का भी साड़ी लिया है। ऐसे करके इनका ये जो है ना साड़ी इनको पसंद आ गई है, मुझे बहुत अच्छी लगी। इसके अंदर बहुत सुंदर भी लग रही थी मेरी बहन। जब मेरी बहन को साड़ी में देखी ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अब मेरी बहन बड़ी हो गई है। मतलब एक भावनात्मक रूप से मैंने उसको देखा। जब ये साड़ी पहनी थी ना तो मुझे मेरी मम्मी दिख रही थी, मम्मी जैसा उसका चेहरा सेम। साड़ी पहनने के बाद डिट्टो मेरी मम्मी की तरह ही मुझे दिखी। तो बहुत अच्छा लगा कि ये तो जब मेरी मम्मी यंग रही होगी ना अपने ज़माने में, तो डिट्टो सेम टू सेम मेरी बहन की तरह ही मेरी मम्मी दिखती रही होगी। तो देख सकते हैं बहुत सारी साड़ी इन्होंने निकाली। फिर इनको 2 साड़ी पसंद आई और मुझे भी अच्छी लगी। अभी देखना इतनी सुंदर लग रही थी ना मेरी बहन, देख के मज़ा आ गया, खुश हो गई मैं। कभी देखा नहीं है ना इसको साड़ी में, हमेशा ड्रेस जीन्स में ही रहती है। अब साड़ी पहन रही है तो एक अलग ही लुक निखर के आ रहा था। और मैं भाई अपना कैमरा चालू करके इनके हर पलों को, हर क्षणों को मैं रिकॉर्ड कर रही थी, क्योंकि ये सब एक यादें हैं मेरे जीवन की, अच्छी अच्छी मेमोरी है। सब चली जाएंगी, एक टाइम आएगा जब हम लोग अपने वीडियोस देख देख के खुश होते रहेंगे। देखो ना इस साड़ी में जब ऐसा की ना तो मुझे मेरी मम्मी दिखी डिट्टो, सेम टू सेम। देखो ऐसा लग रहा है कि मेरी प्यारी सी मम्मी। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आ गया इसको इस रूप में देख के। मेरी बहनों को भी नहीं पता, अब जब वो मेरा वीडियो देखेगी ना वो खुद को भी देख देख के हंसती रहेगी कि ये तो मम्मी जैसे दिख रही हूँ, मैं मम्मी जैसे दिख रही हूँ। देखो नई नवेली दुल्हन जब वो रेडी होगी, तैयार होगी, तो कितनी सुंदर दिखेगी। देखो मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। और जब शादी होती है तो इस तरह की ही साड़ी हमें पहनना चाहिए, तो एक लुक उभर कर आता है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है देखो। ये साड़ी फाइनली इन्हें पसंद आ गई है। और ये कब पसंद आई, जब ये थक गई ना तो फिर कह रही है आंटी आप बताओ ना कौन सी अच्छी लग रही है। तो आंटी ने बोला भाई ये तुम्हारे ऊपर अच्छी लग रही है। तब जाके कन्फ्यूज़न दूर हुआ। फिर आंटी की बात मान के पसंद तो इसे भी आया, लेकिन आंटी ने कहा तो इसको और भरोसा हो गया कि चलो आंटी ने कहा है तो अब ले लेते हैं, ये मुझे अच्छा लग रहा है। तो बड़े मशक्क़त के बाद भाई साहब इनको 2 साड़ी पसंद आई है। उसके बाद हमें यहाँ पास में ही बॉम्बे मार्केट में ही पेटीकोट भी लेना है, बहुत सारा पेटीकोट लेना था। 10-12 पीस तो मुझे ही लेना था, क्योंकि मेरे पास साड़ियाँ बहुत थी। उसका जो साया होता है पेटीकोट वो मेरे पास नहीं था, तो पेटीकोट मुझे भी लेना था, मेरी बहन को भी लेना था। तो 12-15 उन्होंने भी लिया है पेटीकोट। और ये साड़ी देखो, ये साड़ी भी निकाल के दिखा रहे, लेकिन कहाँ इनको पसंद आने वाली है ना। और फ़ोन पे फ़ोन, इतना फ़ोन आता है ना, पार्लर वाली है ना, ऑर्डर पे ऑर्डर। तो अभी 18-20 तारीख तक इनका ऑर्डर चलेगा, फिर ऑर्डर भी इनको बंद करना पड़ेगा। इनको सिर्फ चाहिए था जारजट, लेकिन भाई जारजट कहीं ढंग का मिला ही नहीं, तो इनको आखिर में ना हमारे पसंद की साड़ी लेनी पड़ी। तो देख सकते हो भाई इनको साड़ियाँ मस्त मस्त थी। ये जो देख रहे हो ना पीली कलर की साड़ी, ऐसी साड़ी सेम मेरे पास भी है। इसीलिए हमने इसको साइड में रखवा दिया कि भाई पीली कलर की साड़ी हमारे घर पे है, पहनना होगा तो हम इसी में से बांट बांट के पहन लिया करेंगे। बड़ी मुश्किल से साड़ी इनको पसंद आ गई। उसके बाद हम आ गए थे पेटीकोट ख़रीदने, और वहाँ पर ही
आप देख सकते हैं ये कितनी प्यारी चुन्नी थी। जब विदाई होती है लड़की की तो इस तरह की चुन्नी हमें पहनाना पड़ता है। तो ये जो चुनरी है ना बहुत प्यारी थी और इसके ऊपर लिखा भी हुआ था सौभाग्यवती करके। तो ये हमने पसंद की और ले ली। देखो कितनी सुंदर, बस इसको ओढ़ने से ही एक अलग ही दुल्हन वाला लुक आ रहा था, है ना। बस ऐसे डालने के बाद देखो क्या लुक आ रहा है, ऐसा लग रहा है न्यूली एकदम न्यूली ब्राइड की तरह, न्यूली जो दुल्हन होती हैं उस तरह का लग रहा है। देखो कितनी प्यारा लग रहा है। मुझे मन कर रहा था भाई मैं ही ले लूँ और मैं ही ओढ़ लूँ, लेकिन क्या करे, नहीं लगा सकती ना। तो ये वाला हमने पसंद किया है मेरी बहन के लिए। कैसा लगा है आप लोग ना कमेंट करके बताइएगा। मेरी बहन को लेना है लेकिन मैं ही ओढ़ ओढ़ के सब कुछ देख रही थी। लड़कियों को आप कितना भी कपड़ा दे दो, है ना, उनको हमेशा कम ही लगेगा। ये चीज़ मैंने नोट किया, कितना भी कपड़ा दे दो उनको कम ही लगेगा बस। और हाँ, वो कपड़े अच्छे अच्छे नहीं पहनेंगे, पहनेंगे तो पुराने वाले ही, लेकिन कपड़े रखने का बहुत उनको शौक़ होता है, बहुत कपड़े चाहिए। मैंने ये चीज़ नोट किया है, कपड़े जितना दोगे ना उतना उनको कम पड़ेगा। तो ये देखो मेरी बहन कैसे मेरा चेहरा देख रही है। ओढ़ना उसको चाहिए था क्योंकि दुल्हन तो उनको बनना है, लेकिन भाई इन्होंने मुझे ही चेक करवाया। फिर आखिरी में मुझे ये पसंद आ गया तो फिर मैं बोली भाई अब दुल्हन तुमको बनना है, तुम ओढ़ के देखो। तो ये भी कितनी प्यारी दिख रही थी ना, डॉल की तरह प्यारी दुल्हन, प्यारी सी छोटी सी गुड़िया जैसी। अच्छा लगा मुझे। तो ये फाइनली हमने पसंद कर लिया और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं था। इसका रेट मात्र 1300 रुपये का हमें अच्छे से अच्छा मिल गया है क्वालिटी में। तो सारा सामान हमने ख़रीद लिया है। ख़रीदने के बाद फिर हम लोग की ट्रेन थी 6:37 की हमारी ट्रेन थी। तो इतना सारा सामान देखो हमने ले लिया है। लेने के बाद हम आ गए हैं सूरत के रेलवे स्टेशन पर। अब हम अपना वेयर इस ट्रेन जो ऐप है ना उसके अंदर से अपना ट्रेन का टाइमिंग देखें, किस प्लेटफॉर्म पे आएगी वो देखें, और आके हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये मेरी बहन है जो इसका वीडियो में बनाते रहती हूँ, लेकिन ये जो है ना ये बार बार बोलती नहीं मेरा वीडियो नहीं बनाने का, लेकिन मैं तो बनाती हूँ। अभी अब 10-12 दिन ही हमारे साथ में रहेगी, उसके बाद चल जाएगी ससुराल। तो कहाँ ये सब पल हमें मिलने वाला है। तो हर पलों को मैं रिकॉर्ड करते हुए बहन के साथ एंजॉय करते हुए काफ़ी समय हम दोनों बहन, वैसे हम 3 बहन हैं लेकिन हम दोनों बहन थोड़ा साथ में अपना टाइम स्पेंड किए। अच्छा लगा, हंसी मजाक गुस्सा प्यार सब कुछ उसी में होते रहता है। और अभी स्टेशन पर बैठ रहे हैं, ट्रेन थोड़ी देर में आ जाएगी फिर हम निकल जाएंगे। तो हमारे वीडियोस को आप लोग इतना लंबा तक देखें इसके लिए धन्यवाद, और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। सब्सक्राइब भी करके शेयर भी करो। आप लोग कृपया करके हमारे वीडियोस को शेयर कर दिया करो अपने व्हाट्सएप पे, अपना फेसबुक पेज है तो आप पे सब लिंक भेज दिया करो, ठीक है। वीडियो मेरी अच्छी लगती है ना तो कमेंट करके बताया करो, कमेंट प्लीज़ कर दिया करो। जो भी आपको अच्छा लगे इस पूरी वीडियो में, जो पार्ट अच्छा लगे उसको बता दिया करो। और तो हम ट्रेन में बैठ भी गए हैं, निकल भी चुके हैं। ये सूरत का नज़ारा, ये जो भी आप ये लाइटिंग देख रहे हैं ना ये सब कंपनी है और सब टेक्सटाइल है, सिर्फ कपड़ों की कंपनी है। तो बहुत अच्छा लगता है, रात के समय सूरत बहुत खूबसूरत दिखता है लाइटिंग की वजह से। ये मेरी बहन जो है ये हम दोनों हंसी मजाक करते हुए वहाँ से निकल पड़े हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे ही एंड करते हैं। आप लोग से जल्द ही मिलेंगे नए वीडियो में। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप सभी को हरि हर करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव।